सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारा स्ट्रेटेजी रहता है, ऊपर से मेहनत भी आपका खुद का रहता है, क्योंकि जब तक खुद से आप आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक खुद से आप सोचेंगे नहीं, आपका जो थॉट प्रोसेस अगर आप खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर आप यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसको आप अच्छा से या आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, प्लानिंग आपका होना चाहिए, ऊपर से जो मैनेजमेंट है, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे वो आपके हिसाब से आपका होना चाहिए। हर इंसान का एक अपना अपना मेथड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अगर मान लीजिए आप दूसरा का मैनेजमेंट या दूसरा का जो प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी अगर अपना कर आप चलेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको यूपीएससी में उतना अच्छा मार्क्स ना मिले। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ कुछ प्लानिंग या कुछ कुछ मेथड आपका कॉमन रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ मेथड आपका कॉमन रहेगा। लेकिन अगर यूपीएससी का आपको क्लियर करना है तो फिर सब कुछ आपका खुद का डिस्कवर होना चाहिए, खुद का मतलब इन्वेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप खुद दूसरा का नोट्स लेके आ रहे हैं या दूसरा का जो भी नोट्स होता है उसको कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप कितना समझे हैं उसका जो नोट्स होता है आपको खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरा का नोट्स को कॉपी नहीं करना है। क्योंकि जब भी यूपीएससी का जब आप एग्जाम देंगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग ही काम देता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया, अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन का आपको 100% आपको जवाब नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ आपका हिस्सा या कुछ कुछ सेक्शन आपको पता है, तो वो अपना थॉट के कारण या फिर अपना मतलब सोच के कारण या अपना आइडिया के कारण या अंडरस्टैंडिंग कारण आप उस सवाल को आप लिख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हद तक अगर आप सवाल का सही जवाब दे दिया तो उसमें भी आपका फुल मार्क्स या फिर आपको अच्छा खासा मार्क्स मतलब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का कॉपी करते हैं या किसी का नोट्स को बनाते हैं, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि क्वेश्चन तो आपको पता है लेकिन आंसर शायद आप नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि आप आंसर तभी लिख पाते हैं जब आपका जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा से रहता है, ऊपर से आपको उसके बारे में नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, उसके बाद ही आप आंसर आप लिख पाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ अगर नोट्स आप बनाए, अगर मान लीजिए उसका डिटो अगर आपको आंसर आप नहीं लिख पाते हैं, तो आप खुद से सोचकर खुद से बनाकर भी आप आंसर मतलब आप लिख सकते हैं। तो यही आपका स्ट्रेटेजी रहता है, यही आपका प्लानिंग मतलब उसको कहता है। जब भी आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपका खुद का ही होना चाहिए, और जो भी सवाल रहता है, जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं कहीं आप अटकते हैं या कहीं कहीं आपको दिक्कत होता है, तो फिर आप किसी का आप गाइडिंग ले सकते हैं, या जैसे आप इंटरनेट के थ्रू भी आप गाइड ले सकते हैं, या फिर आप कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा से करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको समझ में भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको एक अच्छा विजन देने के लिए आप किसी का गाइड ले सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी या फिर ऑफलाइन भी। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको रेस्पेक्ट के लिए या फिर प्रेस्टीज के लिए या फिर हमको अच्छे स्टेटस के लिए हमको यूपीएससी का एग्जाम देना है। अगर मान लीजिए ये सोचकर आप आएंगे तो फिर आप यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी जो मेंस होता है या फिर इंटरव्यू होता है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, जब तक आप खुद से डिस्कवर खुद से नहीं करते हैं। तो